डेडलाइन आपके पास है, खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। 5 दिन बाद उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे, हम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। कठपुतली वजीर आजम के घर जाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च से खिताब। वजीर आजम से 5 रोज में मुस्ताफी होकर फौरी शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। इलेक्शन में दू बदू मुकाबले का चैलेंज। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे कर लेने का भी दावा। बदीन वालों, जरदारी माफिया से सिंध की जान छुड़ाने का वक्त आ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बदीन में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की भी सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अरबों रुपए की गंदम हड़प करने वाले चूहों ने सिंध तबाह कर दिया। जुल्फिकार मिर्जा बोले कि जो जितना ज्यादा पैसा जरदारी को कमा कर देगा वो पीपल्स पार्टी में उतना बड़ा लीडर होगा। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तवील मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर लेने का दावा। कहा आखिरी इकदाम तक पहुंच चुके हैं, मुसवदा भी तैयार है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगला वजीर आजम कौन होगा, तो बोले कि हम चाहते हैं कि खिज़ां जाए, बहार आए ना आए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का अफगान हुकूमत को तस्लीम कराने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक का दिफा, तालीम और सकाफत समेत तमाम शोबों में स्ट्रेटिजिक शराकत दारी को वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ मुश्तरका इक़दाम पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, मीडिया, मजहबी ज़ियारात, सकाफत समेत कई शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुल्क में शाबानुल मौज़्ज़म का चांद नजर नहीं आया। यकम शाबान 5 मार्च जबकि शब बरात 19 मार्च को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क में कोरोना की शिद्दत रोज बरोज कम होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 768 नए केसेस और 19 अमवात रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। रहीम यार खान भावलपुर से होता हुआ मुल्तान की जानिब रवा दवा। लॉन्ग मार्च के शुरका का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। लोधरा में जियालों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। बहावलपुर में मार्च से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। 5 दिन के अंदर इमरान खान खुद मुस्ताफी हो जाए, वरना हम आ रहे हैं। इमरान खान अगर बहादुर हैं तो असम्बलियां तोड़कर साफ शफाफ इंतखाबात कराएं। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। पुछते लो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। रहीम यार खान ने बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम गरीब और मजलूम आवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। हमें जनूबी पंजाब के लिए सूबा चाहिए। इस मौके पर उन्होंने नारा भी लगाया, घनसू घनसू जनूबी पंजाब सूबा घनसू। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज मुल्तान पहुंचेगा। कल मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जरदारी लीग बन चुकी है। बदीन में सिंध हुकूक मार्च से खिताब में कहा, सिंध को जरदारी माफिया से निजात दिलानी है।
बदीन में शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च के जलसे से खिताब में कहना था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जरदारी लीग बन चुकी है। आज उनकी नाकिस हुक्मरानी और जुल्म और नाइंसाफी के बायस नजरियाती लोग पीपल्स पार्टी छोड़ गए हैं। हम सिंध के हुकूक के लिए निकले हैं क्योंकि ये सौदागरों के हाथ में है। सिंध इन सौदागरों से आजादी चाहता है। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा का हुकूक सिंध मार्च के जलसे से खिताब में कहना था कि सिंध में अरबों रुपए की गंदम चूहे खा गए। ये चूहे ना नैब को नजर आए, ना ही एंटी करप्शन को नजर आए। अरबों की गंदम हड़प करके कहते हैं आटा महंगा हो गया। 17 शुगर मिल्स के मालिक कहते हैं चीनी महंगी हो गई है। बदीन में साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा ने भी सिंध हुकूक मार्च से खिताब किया और कहा कि हमारे हाथ का पला हुआ बच्चा कहता है कि हम घबरा गए हैं। पीपल्स पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मोहतरमा की शहादत पर मिठाइयां बांटी वो आज जरदारी के यार हैं। पीपल्स पार्टी को लीड भुट्टो करता है और सौदा जरदारी करता है। तहरीक इंसाफ सिंध हुकूक मार्च के शुरका आज बदीन में क़याम करेंगे। सुबह मार्च बदीन से शुरू होकर टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार और फिर मिट्यारी में अख्तिताम पजीर होगा। अहम खबर, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का दौरा पाकिस्तान। सकाफत, तालीम, दिफा और इलाकाई राबितों में ताउन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामे में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं में जामे मुशावरत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। सकाफत, तालीम, दिफा और इलाकाई राबितों में ताउन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की नई सतह पर लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान जोग्राफियाई सियासत से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मुंतकिल हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान घबराए नहीं हैं। उनसे मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बताया कि हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट देखिए। ऑफ लीग वेट एंड सी की पॉलिसी पर गामजन। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का मुल्की सियासी सूरत हाल पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। सहाफ़ी की जानिब से अदम एतमाद की हंडिया के सवाल पर परवेज इलाही ने जवाब दिया। हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाला आता है, पहला उबाला आ जाए फिर आपको बताएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली से पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद में से कुछ निकलेगा, जिस पर बोले इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। यानी अभी हंडिया में सालन चला गया, अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पुकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कल्ला एडी बड़ी हांडी चढ़ी निकलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अगले 48 घंटे में खुशखबरी के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इससे मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। जो 48 घंटे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है वो तो फजल मान साहब बताया। चौधरी साहब अब आपका ये पैगाम है जो मोहन साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात बारे बात करते हुए वाज़ेह किया कि इमरान खान से तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, क्या आपका भी मोनस इलाही की तरह वज़ीर आज़म के लिए पैगाम घबराना नहीं का है? जिस पर चौधरी परवेज इलाही मुस्करा दिए, बोले इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है।